Hello everyone, welcome to Gate Academy. My name is Ruksar and today we are going to start a new topic which is supports and reactions. ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट हमने जो कल मीन्स प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होता है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेंबर्स या फिर कंपोनेंट्स वो क्या होंगे, और साथ ही हमने क्या समझा था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने क्या बताया था कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि किसी स्ट्रक्चर पे आने वाले जितने भी फोर्स है उसका अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करें मीन्स समेशन की करें तो वो जो वैल्यूज होंगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एंड सिर्फ रिएक्शन नहीं, हमने ये भी बोला था कि रिएक्शन के साथ साथ ऑल मोमेंट्स। तो किसी स्ट्रक्चर में कितने टाइप के रिएक्शंस आ सकते हैं, या तो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा रिएक्शन, है ना, या तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, या तो फिर वो क्या होगा उसमें रोटेशन आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था कंपैटिबिलिटी क्या होती है। यस, हमने कंपैटिबिलिटी के बारे में पढ़ा था। कंपैटिबिलिटी क्या होती है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब किसी स्ट्रक्चर पे लोड आए और लोड आने के कारण जब उसमें डिफ्लेक्शन होगा, मीन्स उसमें जब डिफ्लेक्शन आएगा किसी पर्टिकुलर एक लोड के कारण, तो उसके जो सपोर्ट्स है वो एक कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखे। कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखे मीन्स उसके जो सपोर्ट्स है वो अपने पोजीशन में रहे। उसे ही क्या कहा था मैंने, गुड फिट। ठीक है, तो गुड फिट कहा था, और गुड फिट या फिर कंटिन्यूटी दोनों टर्म एक ही चीज के लिए यूज होती है यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैंने इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में भी बात किया था कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है टू डायमेंशन मीन्स प्लेनर स्ट्रक्चर में मैंने कितने बताए थे, जो कि थ्री थे। टोटल थ्री रिएक्शंस बताए थे प्लेनर कंडीशन में। मीन्स जब कोई स्ट्रक्चर को मैंने एक्स और वाई प्लेन में ही सिर्फ कंसिडर किया है तो वहां पे तीन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बनते हैं। कौन कौन से थे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड मोमेंट अबाउट द जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देन इसके बाद हमने पढ़ा था थ्री डायमेंशन कंडीशन में क्या होगा। जब किसी स्ट्रक्चर की एनालिसिस मैं तीन डायमेंशन में करूं तो वहां पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे, टोटल सिक्स हो जाएंगे, है ना। मैंने सिक्स बताया था, कौन कौन से थे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। मीन्स एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में जो फोर्सेस हो उसका समेशन क्या हो, इक्वल टू जीरो हो। एंड साथ में मैंने ये भी बोला था कि जो मोमेंट का होगा, मोमेंट का जो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो टोटल हमारे पास कितना निकल के आया, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिक्स आया था। किस केस में, जब हमने थ्री डायमेंशन कंडीशन को समझा था। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने पढ़ा था, यस हाँ, हमने ये पढ़ा था कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। अगर मैं एक स्ट्रक्चर को मैंने बिल्डिंग बोला तो बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में मैंने क्या क्या कंपोनेंट्स बताए थे, लाइक बीम, कॉलम, स्लैब्स, फुटिंग्स, एंड एक और क्या बताया था, वॉल्स। तो ये सारी चीजों को जब कंबाइन करते हैं तब जाके एक स्ट्रक्चर बनता है। और स्ट्रक्चर बनने के बाद उस स्ट्रक्चर पे आने वाला जो लोड है वो लोड प्रॉपरली कैरी कौन करने वाले हैं, ये सारे कंपोनेंट्स करने वाले हैं। तो जब लोड आएगा इस स्ट्रक्चर पे देन वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू यहाँ पे, कि हमको ये पता होना चाहिए कि वो जो मेंबर है, एक पर्टिकुलर मेंबर जो होगा, जो लाइक बीम, बीम कॉलम, ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो उस लोड को खुद पे कैरी कर सके। मीन्स हमको उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रखनी है, स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए उसमें आने वाला। स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, स्ट्रेंथ के पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि उस एक्शन के कारण उस पे रिएक्शंस क्या क्या होंगे। ठीक है, मीन्स अगर एक कंपोनेंट है तो या तो ये हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में जाए, मीन्स मूवमेंट जो है एक्स डायरेक्शन में हो, या तो वाई डायरेक्शन में हो, या तो फिर वो रोटेट कर सकता है। तो तीन चीज हमको यहाँ पे समझनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हाँ, मेंबर्स, मेंबर्स में टाइप्स ऑफ मेंबर्स में पढ़ा था। फर्स्ट था एक्सियल मेंबर, है ना। एक्सियल मेंबर क्या था, एक्सियल मेंबर एक स्ट्रेट मेंबर होता है, बहुत ही सिंपलेस्ट मेंबर होता है जो कि लॉन्ग स्ट्रेट होगा। इसका नेचर कैसा होगा, तो यहाँ पे ये एक एक्सियल स्ट्रेस को ले सकता है। एक्सियल का मतलब हमेशा याद रखना कि एक्सियल का मतलब होता है जो स्ट्रेस होगा, मीन्स जो फोर्स होगा वो उसके लेंथ के डायरेक्शन में लगेगा, है ना। लेंथ का डायरेक्शन में लगेगा, इसका मतलब क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगेगा। अब एक्सियल फोर्स, एक्सियल के बारे में मैंने क्या बताया था कि एक्सियल जो होगा उसका लेंथ ज्यादा होता है। ठीक है,
और बाकी जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो अगर लेंथ ज़्यादा है तो लोड जो होगा वो उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है, मीन्स लेंथ के पैरेलल, ठीक है, लेंथ के पैरेलल भी बोल सकते हैं। इसके बाद मैंने और क्या बताया था कि ये जो फोर्स होगा क्या वो सिर्फ टेंसाइल होगा, नहीं, यहाँ पे फोर्स जो होगा वो टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो कंप्रेसिव टेंसाइल एंड कंप्रेसिव दोनों हो सकता है। और साथ ही साथ इसके बाद हमने क्या समझा था, बीम और फ्रेम। तो बीम और फ्रेम को डिजाइन क्यों किया जाता है, ताकि वो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को अच्छे से कैरी कर सके। बट डिफरेंस क्या होता है एक्सियल एंड बीम में, कि एक्सियल मेंबर में जो फोर्स है वो इसके लेंथ के अलोंग लग रहा है, बट बीम में क्या होता है कि बीम में जो फोर्स लगेगा वो उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगेगा। अब मैं एक बार बीम को फिर से बना के दिखाती हूँ कि मैंने कल क्या बताया था कि बीम कैसा होता है। बीम के बारे में मैंने बताया था कि बीम ऐसा, अगर मैं टू डायमेंशन में बनाऊं, तो अगर ये बीम है तो उसका जो डायरेक्शन होगा लोड का वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसवर्स डायरेक्शन होना चाहिए। मीन्स लेंथ जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है, ये इसके लेंथ के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, और इस लेंथ के परपेंडिकुलर को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कहते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहते हैं। अब बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है कि ट्रांसवर्स या फिर लैटरल डायरेक्शन या फिर नॉर्मल, ये तीनों टर्म का मतलब एक ही होता है, ठीक है। कि बहुत बार हमको क्या देखने को मिलेगा कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड लग रहा है, कहीं पे लिखा होगा कि नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है, या फिर कहीं पे लिखा होता है कि लेटरल डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, तीनों का मीनिंग एक ही होता है, जो कि परपेंडिकुलर टू द लेंथ मीन्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है, इसे बताते हैं। इसके बाद हमने क्या समझा कि ये जो बीम है वो ट्रांसवर्स लोड तो लेता है, साथ में हमें यहाँ पे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ना था। इसको ही कैरी करने के लिए इस पे आने वाला जो इंटरनल स्ट्रेस है वो ये होगा, और हमको यही फाइंड आउट करना होता है इसमें। इसके बाद आता है थर्ड चीज, हमने क्या पढ़ा था, केबल। केबल के बारे में पढ़ा था कि केबल भी जो है वो क्या है, एक एक्सियल मेंबर है, बट एक्सियल तब बोल सकते हैं जब उसमें कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों हो। बट यहाँ पे केबल जो होगा वो एक लॉन्ग और वायर कनेक्टेड होता है। तो हमने थर्ड देखा था केबल। केबल क्या था कि केबल एक रोप, वायर या फिर चेन से बनता है, मैंने बताया था। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक टेंसाइल फोर्स ही कैरी करता है, ठीक है। जो केबल होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टेंसाइल फोर्स ही कैरी करता है। और इसका यूज जो है वो डिफरेंट फंक्शन में एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका किया जाता है यूज, है ना। यहाँ पे होता है टेंशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये टेंसाइल फोर्स ही कैलकुलेट सॉरी कैरी करेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इतना तो हमने समझ लिया था। इसके बाद हम समझते हैं आज के टॉपिक पे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। सपोर्ट्स क्या होता है, सपोर्ट्स का मतलब एक ऐसा बाउंड्री कंडीशन, एक ऐसा बाउंड्री जो किसी मटेरियल को रोक के रखा है, मतलब कि उसमें एक रिस्ट्रेनमेंट है। रिस्ट्रेनमेंट का मीन्स होता है रुकावट, ठीक है। अब रुकावट का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर मैं किसी मटेरियल पे, अगर मैं किसी मेंबर पे, अगर मैं उसको टेंसाइल फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, टेंसाइल फोर्स लगा रही हूँ, बट उसके मैंने बाउंड्रीज को क्या किया है, रोक दिया है, तो क्या वो एक्सपैंड होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे हमने सपोर्ट्स प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो सपोर्ट इज बेसिकली, इसमें समझना क्या है हमको कि, एक मिनट, सपोर्ट्स क्या है। सपोर्ट्स में हमको समझना है कि बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशंस के कारण जो मूवमेंट है उसका क्या हो रहा है, रिस्ट्रेनमेंट हो रहा है, या फिर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या फिर रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। रेस्ट्रिक्ट
तो बाउंड्री कंडीशन के कारण मूवमेंट जो है वो क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, जिसके कारण उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। ठीक है, रिएक्शन आएगा। तो अगर मैं ये लिखूं कि अगर मैं ये कहूं कि सपोर्ट्स क्या होता है, तो सपोर्ट क्या है, इट इज अ बाउंड्री कंडीशन दैट रिस्ट्रेन द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन आएगा, और जिसके कारण इसमें रिएक्शन जो है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसका एक बार डेफिनेशन लिख लेंगे हम कि सपोर्ट्स क्या है, बट बिफोर दैट हम अपने टॉपिक का नाम सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। ठीक है, अब सपोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे सपोर्ट क्या है, तो इसको हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि सपोर्ट इज नथिंग बट इट इज अ बाउंड्री अरेंजमेंट, it is a boundary arrangement it is a boundary arrangement that is used to restrain या फिर restrict, है ना, जिसका मतलब क्या होता है, रुकावट। तो इट इज अ बाउंड्री अरेंजमेंट दैट इज यूज्ड टू restrict or restrain the movement of the movement of the movement of the movement of a point of the structure of the structure। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा बाउंड्री अरेंजमेंट है, ये एक ऐसा बाउंड्री अरेंजमेंट है जिसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, ताकि उस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, किसी स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हमको उसको होल्ड करके रखना है, वो रुका रहे, है ना। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रुका रहना होता है। तो it is a boundary arrangement that is used to restrain or restrict the movement of a point of the structure। आगे चलते हैं। due to this restriction due to this restriction or we can say restrainment, reactions are developed in the member or in a point or and condition or and support point। So due to this restriction, reactions are developed in a point or and support point। ठीक है, अब इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब भी कोई चीज रोकने की, किसी भी चीज को जब हम रोकने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमको रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि एक वॉल,
लाइक एक वॉल। अब उस वॉल को मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि उस वॉल को मैं पुश करूँ और उसको मूव करा दूँ। तो क्या ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो अगर मैं एक वॉल को अगर मूव करने की कोशिश करूँ, मीन्स उस पर जब मैंने फोर्स लगाया, तो क्या वो मूव होगा? नहीं, बिकॉज वो अपने साइड से भी उतना ही रिएक्शन मेरे हाथ पे लगाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एक्शन लगाएंगे, मीन्स जब भी हम एक्शन किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पे लगेगा, ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा। अगर ये एक्शन है, अगर ये मेरा एक्शन है, मीन्स अगर मैंने एक लोड लगाया P विच इज 100 किलो न्यूटन, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? रिएक्शन आएगा, वो भी सेम अमाउंट का, जो कि 100 किलो न्यूटन का होगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? अपोजिट होगा, है ना, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इस मेंबर को स्टेबल रखना है, तो इसका मतलब ये है कि जितना लोड यहाँ लगेगा उतना ही लोड यहाँ इसका रिएक्शन आना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा? स्टेबल होगा। लेकिन अगर ये मैं इसको बढ़ा दूं, 150 कर दूं और ये इसको 100 कर दूं, मीन्स इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है ना, मीन्स इस वॉल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? कम है, और मैंने लोड ज्यादा लगा दिया, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा? मूव कर जाएगा। तो इसके बारे में मैंने कल पढ़ाया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली यही होता है, मैंने क्या बताया था कि जो इक्विलिब्रियम होगा उसका मतलब क्या था? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए या उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए समेशन ऑफ नेट फोर्सेस, नेट फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इस कंडीशन, इस वॉल की कंडीशन के लिए देखूं, तो अगर 100 किलो न्यूटन का जो डायरेक्शन है, जो इस डायरेक्शन में, उसको मैं अगर प्लस बोलूं, प्लस 100 किलो न्यूटन, और जो रिएक्शन आ रहा है इस वॉल पे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको 100 बोलूं, तो उसकी वैल्यू इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 0। तो 0 होने के लिए मीन्स इस चीज को ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 होना चाहिए, तभी वो वॉल जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया। अब लिख लेते हैं इस बात को कि जो रिएक्शन है वो अपोजिट नेचर का होता है। ठीक है, आगे इसको जस्ट मैंने समझाने के पॉइंट से बताया है। ठीक है, इसको अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसके आगे कंटिन्यू हम यहाँ से लिखेंगे कि नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन will always be opposite to the load or action। ठीक है, ये अब इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, मैंने ये माना कि ये एक बीम है, ठीक है, या एक ऐसा मेंबर है। अब इस मेंबर को मैंने क्या किया? दोनों एंड से फिक्स कर दिया, दोनों एंड से क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब फिक्स करने के बाद मैं इसमें क्या करती हूँ कि मैं टेम्परेचर राइज कर देती हूँ, टेम्परेचर राइज कर देते हैं। तो टेम्परेचर राइज करने के कारण यहाँ पे क्या होगा? जो मटेरियल है, क्योंकि हर एक मटेरियल की एक अपनी कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट होती है ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है जो हम पढ़ते हैं। तो उसके कारण क्या होगा? ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, बट ये जो सपोर्ट रिएक्शन है, जो सपोर्ट मैंने बनाया है, वो इसको एक्सपैंड होने से रोक देगा। ठीक है, एक्सपैंड होने से रोक देगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो यहाँ अगर मैं ये बोलूं कि इसका जो एक्सपेंशन है वो डेल है, तो डेल टेम्परेचर, डेल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के कारण जो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है उसको मैंने क्या लिखा? डेल। ठीक है,
और इसके बाद वो इक्वल होगा किसके, डिफ्लेक्शन मीन्स इसके अंदर जो आने वाला जो चेंजेस होगा, ये जो सपोर्ट रिएक्शन है, जो सपोर्ट है वो भी अपना एक रिएक्शन लगाएगा उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ रिएक्शन, ठीक है, या फिर फिक्स्ड, वो इक्वल होगा। तो ये अगर आपस में इक्वल है तब जाके ये जो बीम है या ये जो मेंबर है वो क्या होगा, एक तरीके से स्टेबल होगा या इक्विलिब्रियम में होगा। तो सपोर्ट क्या है, सपोर्ट का काम क्या हुआ, ये इसको एक रुकावट पैदा किया, यहाँ पे एक रुकावट आया, और रुकावट के जस्ट एक्शन कौन से डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो राइज हुआ था। तो एक्शन क्या था कि ये एक्सपेंड कर जाए, बट रिएक्शन क्या आया कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोका गया। तो मैंने जो जो पॉइंट्स बताए थे एग्जैक्टली वही चीज हम इसमें समझ रहे हैं। मैंने क्या क्या बताया था देख लीजिए यहाँ पे कि सपोर्ट क्या है, ठीक है। सपोर्ट क्या है, इट इज अ बाउंड्री अरेंजमेंट दैट इज यूज्ड टू restrain or restrict the movement of a point of the structure, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद मैंने बताया ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्शन रिएक्शंस आर डेवलप्ड इन अ पॉइंट, ठीक है, वहां पे हमने देखा कि रिएक्शन जो है डेवलप हुआ। उसके बाद ये भी देखा कि वो कौन से डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ था, है ना। जो नेचर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एग्जैक्टली यही चीज हमने जो पढ़ी है वही चीज मैंने यहाँ पे समझा दिया है आपको। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ द सपोर्ट, ठीक है। जो मेन हमारा टॉपिक था टाइप ऑफ द सपोर्ट, उसमें जस्ट मैंने अभी क्या समझाया कि सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट को पढ़ने के लिए टाइप्स ऑफ सपोर्ट, तो जिसमें पहला सपोर्ट रिएक्शन जो होगा, सपोर्ट जो होगा वो हम पढ़ते हैं पहला रोलर, ठीक है, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट, अब जो रोलर सपोर्ट है वो एक सिंपल सपोर्ट है जो हमको इजीली देखने को मिल जाता है किसी भी स्ट्रक्चर में। और इसका और क्या हम नाम दे सकते हैं कि इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं रॉकर सपोर्ट, ठीक है। तो रॉकर सपोर्ट कहीं पे अगर लिखा हो तो ये मत समझना कि वो कुछ अलग है, वो एक रोलर सपोर्ट की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट को क्या कहते हैं, सिंपल सपोर्ट और रॉकर सपोर्ट। अब यहाँ पे एक बात देखते हैं या फिर लिख लेते हैं साथ ही साथ कि ये क्या है, सिंपल सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट है, और क्या बोल सकते हैं, रॉकर सपोर्ट है। रॉकर सपोर्ट है। अब इसकी एक पॉइंट पे ये चलते हैं कि इसमें जो रिस्ट्रेनमेंट होती है मीन्स जो रुकावट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होती है। तो जो एक रोलर सपोर्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही रोक सकता है उसकी मूवमेंट को, किसी भी बीम या किसी भी मेंबर के मूवमेंट को एक डायरेक्शन में ही रोक सकता है। या किसी भी ये एक सपोर्ट दिखता कैसा है, उसका डायग्राम हम पहले बाद में बनाते हैं या फिर बना लेते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ये इसको शो किया जाता है ऐसे। अब ये कुछ अलग नहीं है, इसको मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो जैसे कि एक व्हीकल, एक व्हीकल का टायर, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है। तो एक व्हीकल का क्या, टायर, सेम सेम वर्क ऐसे ही करता है, ये सपोर्ट ऐसे ही दिखता है। अब यहाँ पे इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रक्चर में तीन चीज हमको इम्पोर्टेंट है। पहला, या तो वो उसका मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में होगा। दूसरा क्या बताया था कि या तो मूवमेंट उसका वाई डायरेक्शन में होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट का। एंड थर्ड क्या बताया था कि या तो उसमें रोटेशन आ सकता है, ठीक है, रोटेशन आ सकता है। तो इस व्हीकल का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अभी व्हीकल में अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कोई लोड लगाऊं, मीन्स इसको मैं धक्का दूं, तो क्या ये आगे की तरफ नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्यों, ये रुक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमको रुकावट नहीं मिल रहा है, मीन्स कोई रिस्ट्रेनमेंट ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमको कोई भी
रिस्ट्रेनमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर इस पे अगर एक वर्टिकल लोड लगाया जाए, ठीक है, तो क्या ये अपने पोजीशन पे रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो टायर के जो एंड्स हैं वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शंस देंगे, और ये रिएक्शन का जो सम होगा वो इस लोड के इक्वल होगा, तब जाके ये एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगा, है ना। तो इसी चीज को मैं अगर एक सपोर्ट के डायग्राम में बना के बताऊं, स्ट्रक्चरल टर्म्स में बताऊं, तो इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन ही देता है, ठीक है, एक वर्टिकल रिएक्शन ही देता है, बिकॉज ये सामने से आने वाला जो ऊपर से जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो लोड आएगा उसको ही रोक के रख सकता है, उसको ही रोक के रख सकता है। लेकिन अगर यही इस पे हॉरिजॉन्टल अगर कोई लोड लगा, ठीक है, अगर यही कोई अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड लगा तो वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा आगे की ओर, वो नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हुआ। मीन्स यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड कर देती हूँ कि रोलर सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शन will be equal to 1, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रेनमेंट, वो कौन सा डायरेक्शन था, वर्टिकल डायरेक्शन था, है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन, या फिर वाई एक्सिस, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, इतनी बातें समझ में आ गई है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम पढ़ते हैं ये जो रोलर सपोर्ट हमने पढ़ा, तो क्या ये हर बार सिर्फ आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेगा कि वो सिर्फ एक ऐसे ही पोजीशन पे हो? बिल्कुल नहीं। इस रोलर सपोर्ट का ओरिएंटेशन भी डिफरेंट हो सकता है। लाइक अगर मैं इसे अभी हॉरिजॉन्टल में बनाई हूँ तो ये भी हो सकता है कि ये एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी बने, ठीक है, और या तो फिर ये भी हो सकता है कि ये एक इंक्लाइंड बने। इंक्लाइंड तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इंक्लाइंड तरीके मतलब हॉरिजॉन्टल से किसी एक एंगल पे मैंने इसको टिल्ट करके इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो इसका ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लिख लेते हैं साथ ही साथ, रोलर सपोर्ट का जो है ओरिएंटेशन, या फिर ये लिख सकते, या फिर ये भी बोल सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द रोलर सपोर्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर पहला ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल हुआ फिर तो ये सेम कंडीशन होगा जो मैंने इसके पहले बताया था, ठीक है, लाइक दिस। इसके पहले ये अगर मान लो ये कोई पर्टिकुलर एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक रोलर सपोर्ट है, इसको यहाँ से सेक्शन कट करके सिर्फ इतना ही देखें तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे हम इसको शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन डायग्राम बना लेते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे एक ही रिएक्शन देगा जो कि क्या होगा, आर, और इस पॉइंट को अगर नाम दूं मैं ए बी
तो RA सिर्फ यहाँ पे एक ही रिएक्शन आएगा। इसी के बारे में मैंने बताया था ऊपर, ये सेम चीज को मैंने फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर सेकंड देखें कि अगर इसका ओरिएंटेशन क्या हो, वर्टिकल हो, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसका अगर ओरिएंटेशन वर्टिकल हो, वर्टिकल ओरिएंटेशन, तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और इसका एक सेक्शन कट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका सपोर्ट ऐसे दिखेगा, जो कि रोलर सपोर्ट लगा है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि यहाँ हम क्या देख रहे थे कि वहां पे जो रिएक्शन आया था वो कैसा था, वर्टिकल डायरेक्शन में था, बट एक ही था। पर क्या यहाँ पे हमको वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसके रोलर दिख रहे हैं, है ना। मीन्स रोलर के पैरेलल, रोलर के अगर पैरेलल अगर फोर्स लगाएंगे तब तो वो क्या होगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, वहां पे अलाउ हो जाएगा मूवमेंट। पर यहाँ पे रोलर के जो अपोजिट मीन्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम लगाते हैं लोड, तो वो क्या करेगा, उस चीज को रोक के रखेगा। तो इस बात को ये समझना है कि रोलर मीन्स ये याद नहीं करना है कि रोलर का मतलब क्या होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसके ओरिएंटेशन को समझना है कि वो किस डायरेक्शन से आने वाले लोड को रोक के रख सकता है। अब ये वहां पे जैसे हॉरिजॉन्टल था, तो वहां पे वो वर्टिकल डायरेक्शन के आने वाले मूवमेंट रिएक्शंस को रोका था, मीन्स फोर्स को रोका था। और यहाँ पे अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई लोड लग रहा है और इसका ओरिएंटेशन कैसा है, वर्टिकल, तभी ये लोड जो है वो रुकेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टली आने वाला जो एक लोड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही रिएक्शन आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इधर से कोई लोड लगाऊं तभी ये वाला रिएक्शन जो है वो वहां पे वर्क करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब कोई लोड लग रहा है या कोई यूडीएल है इसके इस बीम के ऊपर, तो इस पे एक वर्टिकल डायरेक्शन में सॉरी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगा। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं कि अगर इसका ओरिएंटेशन कैसा हो, वर्टिकल हो। ठीक है, वर्टिकल हो, सॉरी इंक्लाइंड। वर्टिकल हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पढ़ा था हमने हॉरिजॉन्टल, सेकंड पढ़े वर्टिकल, एंड थर्ड है इंक्लाइंड। ठीक है, इंक्लाइंड ओरिएंटेशन, इंक्लाइंड ओरिएंटेशन। अच्छा, एक चीज लिख लेते हैं, लिखते हुए चलते हैं कि हॉरिजॉन्टल के केस में, यहाँ पे लिख लेती हूँ, हॉरिजॉन्टल के केस में नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितना था, एक था, एंड डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रेनमेंट, वो क्या था, कौन सा डायरेक्शन था, वो था वाई डायरेक्शन, या फिर वाई एक्सिस बोलो, या फिर वाई डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। बट इसी चीज को लिख लेते हैं हम फिर से कि अगर वर्टिकल ओरिएंटेशन हो, वर्टिकल ओरिएंटेशन हो, तो उस केस में नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितने आए, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, वो निकल के आया एक। ठीक है, एक ही आया, बट डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन में था। डायरेक्शन क्या वाई एक्सिस में? नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रेनमेंट लिख लेते हैं, वो है एक्स एक्सिस या फिर डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन या फिर एक्स एक्सिस। अब थर्ड हम जो हेडिंग डाल के रखा है हमने, जो कि है इंक्लाइंड ओरिएंटेशन। अब इसको समझते हैं, इंक्लाइंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। मतलब ये है कि अगर एक मेंबर है,
है ना, ये एक मेंबर है। तो मैं अब सपोर्ट रिएक्शन जो है, ये जो सपोर्ट रोलर को मैं ऐसे नहीं लगा रही हूँ, ना ही ऐसे लगा रही हूँ, मुझे इसे इंक्लाइंड तरीके से लगाना है। ठीक है, इंक्लाइन वे में लगाना है और देखना है कि इसमें ऐसे लगाने से हमको फायदा क्या होगा, हम ऐसे लगा के इसमें अलग क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल से बेटर होगा या नहीं होगा, इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, कि ये वर्क कैसे करता है। तो अगर ये मेंबर है और मैंने इसमें क्या किया, इंक्लाइंड सपोर्ट लगाया। ठीक है, इंक्लाइंड सपोर्ट लगाया जो कि क्या है, किसी एक एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से, मान लिया कि वो थीटा है जो कि एक नोन एंगल है ना, ये एंगल जो है वो नोन है। तो इसको अगर मैं कट करके देखूं तो इसमें क्या रिएक्शन कैसा होगा देख लेते हैं। तो इसका एक सपोर्ट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही दिखेगा क्योंकि ये रोलर है ना, रोलर है। इसके बाद इसमें रिएक्शन कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन है वो कैसा लग रहा है, डायरेक्शन मतलब ये है कि अगर इस डायरेक्शन में लोड लगेगा, कोई लोड लगेगा, तब तो यहाँ पे रिएक्शन जो है बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। और क्या ये पॉसिबल है कि इस तरीके से हम किसी स्ट्रक्चर पे लोड लगाएं, है ना। तो इसका मेन जो पर्पस है यूज करने का वो ये होता है कि इस पे आने वाला ये एक रिएक्शन एक्स वाई में बोलूं कि अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई लोड आया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई लोड आता है तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, है ना। अगर एक इंक्लाइंड रिएक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि उसका दो कंपोनेंट बनेगा, पहला बनेगा वर्टिकल एंड दूसरा बनेगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको अलग से देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये रिएक्शन एक्स वाई है तो एक्स डायरेक्शन में आर एक्स आएगा और वाई डायरेक्शन में आर वाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने देखने को मिल रहे हैं, एक, बट रिस्ट्रेनमेंट हमको दो डायरेक्शन में मिल रहा है। कौन सा, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। तो अभी तक हमने जो ऊपर के ओरिएंटेशंस में देखा, मीन्स हमने जो पहले पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मैंने रखा था सपोर्ट, तो वहां पे हमको क्या देखने को मिला था कि एक रिएक्शन आया था और वहां पे जो रिस्ट्रेनमेंट मिली थी हमको वो भी एक ही डायरेक्शन में मिला था। सेम टू सेम उसमें हुआ था, वर्टिकल में भी हुआ था। वर्टिकल में भी हमको एक रिएक्शन देखने को मिला और साथ ही साथ हमने वो भी देखा कि जो डायरेक्शन था वो भी एक था। लेकिन जो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड में हमने देखा कि यहाँ पे अननोन अननोन नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ रिएक्शंस वो कितने हैं, एक है। बट जो रिस्ट्रेनमेंट देखने को मिल रही है वो हमको दो डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है ना। तो डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रेनमेंट वो क्या था, एक एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस और वाई। ठीक है, तो ये होता है इंक्लाइंड रोलर का। ठीक है, अब अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आने वाले जो रिएक्शंस है, जो हमको रिएक्शंस देखने को मिले थे, हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे था ये इसका। ठीक है, ये जो रिएक्शंस मिल रहे थे हमको, हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं एक बार देखिए। तो इसमें हमने जो रिएक्शन देखने को मिले थे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार डायग्राम फिर से बना लेते हैं, कि ये आर एक्स डायरेक्शन, रिएक्शन रिएक्शन आर एक्स, और ये क्या था, रिएक्शन एट एक्स डायरेक्शन एंड इट इज रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन। और उसका जो ओरिएंटेशन था वो कैसा था, एक एंगल में था, है ना, एक एंगल में था विच इज इंक्लाइन था। तो वो क्या था, हॉरिजॉन्टल से
इंक्लाइन था, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल हम थीटा के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे आर वाई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, आर एक्स वाई इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एक्स वाई साइन थीटा। तो हमको एक इंक्लाइंड सपोर्ट में इतना समझना था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा सेकंड सपोर्ट होगा हिंज सपोर्ट, ठीक है। हिंज सपोर्ट फर्स्ट देख लिए, रोलर सपोर्ट और उसके ओरिएंटेशंस भी समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं सेकंड, जो कि है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट, और हिंज सपोर्ट को हम और क्या कहते हैं, पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को पहले देख लेते हैं कि हिंज सपोर्ट दिखता कैसे है, बनाएंगे कैसे। मीन्स हिंज सपोर्ट को हम ऐसे शो करेंगे, यहाँ पे कोई रोलर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसे फिक्स कर दिया गया है। और इसमें आने वाला जो स्ट्रेस होगा, इसमें आने वाला जो स्ट्रेस होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लोड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शंस डेवलप होंगे वो हमको दो डायरेक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो रिस्ट्रेनमेंट होगी, जो रुकावट होगी, उसके कारण जो रिएक्शंस आएंगे वो हमको दो डायरेक्शन में देखने को मिलता है। पहला हो जाएगा आर एक्स मीन्स एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा हो जाएगा आर वाई जो कि है वाई डायरेक्शन में। तो हिंज सपोर्ट में जब भी वहां पे अगर कोई लोड आएगा तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शंस आएंगे। और यहाँ पे रिएक्शन जो है हमको दो डायरेक्शन में देखने को मिलता है। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस भी कितने हैं, दो है। और जो रिस्ट्रेनमेंट का जो डायरेक्शन होगा, जो उसका अपोजिट डायरेक्शन जो होगा वो भी क्या है, दो है। कौन सा है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इक्वल टू 2। और सेकंड क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, वो हो जाएगा दो, जो कि होगा एक्स डायरेक्शन, और दूसरा क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमको दो डायरेक्शन देखने को मिलते हैं और दो रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने रूलर के लिए बताया था कि कोई एक व्हीकल है, बट इस केस में, हिंज के केस में क्या हो सकता है, जैसे कि कोई एक डोर, ठीक है। डोर का एग्जाम्पल परफेक्ट होगा। अगर ये एक डोर है और ये यहाँ से फिक्स्ड रहता है ना, यहाँ से फिक्स्ड है, तो इस डोर में जो डोर का जो मूवमेंट है वो एक्स डायरेक्शन में नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता। और ना ही इसका वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो सकता है। लेकिन ये रोटेट कर सकता है, रोटेशन हो सकती है। तो हमने सेशन स्टार्ट करने के पहले ही मैंने समझाया था कि हमको देखना है तीन चीजें, पहला एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट, दूसरा वाई डायरेक्शन में मूवमेंट, एंड तीसरा रोटेशन। तो यहाँ पे हमको रोटेशन देखने को मिलता है क्योंकि डोर एक मूव करता है और क्लोज और ओपन होगा, तो वहां पे मूवमेंट जरूरी है। इसलिए हमने इसको क्या किया था, दो डायरेक्शन से क्या किया था, इसको रोक दिया था, मीन्स उसको वहां पे रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड किया था। तो ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होगा कि एक्स डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा और वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा कि इसका एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा, डोर होगा। एग्जाम्पल डोर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीसरा सपोर्ट। तीसरा सपोर्ट क्या है, वो है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट,
ठीक है। फिक्स्ड सपोर्ट में जो मूवमेंट ऑफ मेंबर होगा, फिक्स्ड सपोर्ट में जो मूवमेंट ऑफ मेंबर होता है, मूवमेंट ऑफ मेंबर या फिर पॉइंट इज कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड, इज कंप्लीटली रिस्ट्रेंड। ठीक है। तो अगर मूवमेंट कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है या फिर रिस्ट्रेंड है, तो जितने डायरेक्शन से हम उसको रोकेंगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। हमने इसका बेसिक पढ़ लिया है। तो सेम इसमें भी क्या होगा कि अगर इसकी मूवमेंट हमने सारी तरफ से रोक दिया, मीन्स एक्स डायरेक्शन में भी उसको जाने से मना कर दिया है कि नहीं जाना है वहाँ, वाई डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है कि वहाँ पे भी उसको रोक दिया गया है, और थर्ड कि थीटा मीन्स जो रोटेशन है वो भी रोक दिया गया है। तो सारी जगह से अगर रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शंस आएंगे। ठीक है। रिएक्शंस आएंगे मीन्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल के केस में क्या होगा, वर्टिकल रिएक्शन, और अगर स्लो मीन्स यहाँ पे अगर रोटेशन मैंने रोका तो वहां पे क्या आएगा, मोमेंट आएगा, मोमेंट आएगा। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि इसका जो एंड है वो फिक्स्ड हो। ठीक है। ये क्या है, फिक्स्ड हो। अब अगर सिर्फ इसका मैं एक सपोर्ट डायग्राम बनाऊं तो वो कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है। अब इसमें रिएक्शन कैसे आएंगे, रिएक्शंस कैसे आएंगे, रिएक्शन इस पॉइंट पे पहला y, दूसरा x डायरेक्शन और तीसरा मोमेंट। ठीक है। क्या क्या बताया, x डायरेक्शन में आएगा जो कि rx, y डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा जो कि ry, और एक मोमेंट आएगा जो कि होगा mz। तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड के कंडीशन में हमको नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितने मिले, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस विल बी इक्वल टू 3। ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन कितने हुए, वो भी कितने हुए, 3 होंगे, है ना। डायरेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन वो कितना हो जाएगा, वो भी 3 होगा, जो कि होगा x डायरेक्शन, जो कि होगा x डायरेक्शन, दूसरा होगा y डायरेक्शन, और तीसरा होगा रोटेशन। ठीक है। तो फिक्स्ड एंड में हमको इतना समझना था। अब एक नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट, इम्पॉर्टेंट नोट, ठीक है, कि इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट, इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट एंड hinge support and hinge support both have restriction, both have restricted, both restricted
both restricted in x and y direction, but number of reaction कितने थे? But number of reaction in inclined roller was 1, and number of reaction of in hinged roller is 2. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसके पहले हमने देखा कि एक इंक्लाइन सपोर्ट रिएक्शन, एक इंक्लाइन सपोर्ट है, ठीक है, तो वो उसमें क्या था, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने आए थे? एक आए थे, और उसमें जो रेस्ट्रिक्शन देखने को मिला था वो हमको 2 डायरेक्शन में मिला था, है ना? इसको मैं फिर से एक बार बना देती हूँ और एक बार फिर से समझाती हूँ कि वो कैसा बनाया था। मैंने ऐसे बनाया था, एक आर एक्स वाई, और इसके जो है 2 कंपोनेंट्स देखने को मिले थे, ठीक है, इसके जो है 2 कंपोनेंट्स देखने को मिले थे एक्स डायरेक्शन में, आर एक्स वाई, इसके 2 कंपोनेंट देखने को मिले थे हमको, एक था एक्स डायरेक्शन में और एक था वाई डायरेक्शन में, है ना, आर एक्स और आर वाई। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कि जो एक इंक्लाइन रोलर सपोर्ट है और जो हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट के बारे में मैंने क्या बताया था कि इसमें जो है 2 रिएक्शन देखने को मिलते हैं, आर एक्स और आर वाई, ठीक है, आर एक्स और आर वाई। तो मैंने ये लिखा है कि इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट एंड हिंज सपोर्ट में जो रेस्ट्रिक्शन है वो तो दोनों तरफ से हमको क्या देखने को मिल रहा है? एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में देखने को मिलता है, लेकिन जो नंबर ऑफ रिएक्शन होता है इंक्लाइंड सपोर्ट में वो होता है 1, और जो एक हिंज सपोर्ट में होता है वो होता है 2। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि जो एक इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट है, वो किसी एक नोन एंगल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, नोन एंगल पे प्रेजेंट होता है। तो इसको अगर मैं ऐसे अलग से बनाकर बताऊं, तो मैंने बनाकर भी बताया था कि ये एक नोन एंगल पे प्रेजेंट है। तो अगर ये नोन एंगल है तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक ही रिक्वायर्ड है। बट इस केस में, हिंज के केस में, हमको अगर ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है तो हमको इसका एंगल नहीं पता होता, और यहाँ पे 2 अननोन अलग फोर्सेस को, मीन्स रेस्ट्रिक्शन जब आएगा तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? 2 डायरेक्शन से इसको रोकना पड़ेगा, उसके लिए हमको 2 अननोन फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेन जो रीजन होता है वो ये होता है कि एक इंक्लाइन रोलर सपोर्ट के केस में, इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट के केस में जो थीटा है वो क्या है? नोन है। इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन लग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आ रहा है, ठीक है, बट डायरेक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में है। डायरेक्शन जो है वो एक्स एंड वाई बोथ है। अब हिंज के केस में क्या हो रहा है? हिंज के केस में, हिंज्ड सपोर्ट के केस में जो स्लोप है, मीन जो एंगल है वो क्या है? अननोन है। और जो फोर्सेस आएंगे उसके कारण हिंज पे क्या होगा? 2 रिएक्शन, मीन 2 तरीके से, 2 एंड से हमको उसे रोक के रखना होगा, इसलिए वहां पे 2 रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट है। इसलिए आर एक्स एंड आर वाई यहाँ पे 2 रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे के चलते हैं हम।
Now fifth is guided roller support. Fifth is guided roller support. Guided roller सपोर्ट. इसमें क्या करते हैं हम, रिस्ट्रेटमेंट जो है मीन्स रुकावट जो है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है. इट इज टाइप ऑफ सपोर्ट, इट इज टाइप ऑफ सपोर्ट in which restriction is provided in a particular direction. In a particular direction. Hence, there will be one additional reactions. ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे एक सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा बट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं करेगा. और दूसरा यहाँ पे जो रोटेशन है, इसका रोटेशन जो है वो भी पॉसिबल नहीं है ना. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस होंगे, अननोन रिएक्शन होंगे, वो कितने होंगे, 2. और डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, वो इस केस में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन, और सेकंड क्या होगा, रोटेशन. तो y एक्सिस एंड रोटेशन थीटा. ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है ना. इसका ओरिएंटेशन चेंज भी हो सकता है ना. इसका ओरिएंटेशन जो है चेंज भी हो सकता है. अगर इस चीज को मैं वर्टिकल कर दूं, अभी हॉरिजॉन्टल रोलर्स लगा दिया है, अगर इसको मैं वर्टिकल कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो मूवमेंट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकता है बट अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट जो है वो नहीं होगा एंड रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है. तो इसके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग ये जो डायरेक्शन है रेस्ट्रिक्शन का वो चेंज हो सकता है. तो इस कंडीशन के केस में नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस जो है वो तो सेम ही रहेंगे, है ना. अननोन फोर्सेस जो है, अननोन फोर्सेस वो यहाँ पे भी 2 होंगे बट जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा. डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस में मूवमेंट है, सॉरी एक्स एक्सिस में क्या मूवमेंट नहीं है, मीन्स ये डायरेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन है. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या रेस्ट्रिक्शन मिला है उसे, और सेकंड क्या रोटेशन जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकती. अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं कि 3 डायमेंशन या फिर स्पेस स्ट्रक्चर की कंडीशन में, स्पेस स्ट्रक्चर
की कंडीशन में जब इसकी एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम पे इक्वेशन ऑफ ये जो रिएक्शंस है वो रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट के केस में कितने हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक टेबल बना लेते हैं, कितने होंगे उस चीज को समझ भी लेंगे साथ ही साथ। ठीक है, पहला रोलर, रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो रोलर सपोर्ट के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शन एंड अगला बना लेते हैं डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन मीन्स रुकावट। ठीक है, तो इस रोलर के कंडीशन में जब 3 डायमेंशन में देखेंगे इसे हम, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन तीनों में, तो क्या ये रोलर एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बिल्कुल मूव करेगा। ठीक है, जेड डायरेक्शन मीन्स मेरी तरफ भी ये मूव कर सकता है, बट वाई डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से ही आ रहा है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितना मिलेगा, सिर्फ एक मिलेगा जो कि वर्टिकल होगा, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 1। और जो डायरेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक्स, एंड डायरेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन विल बी 1, डायरेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन विल बी 1 जो कि y डायरेक्शन होगा, है ना, y एक्सिस या फिर y डायरेक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि किस डायरेक्शन में उसे रुकावट महसूस हो रही है, मीन्स किस डायरेक्शन में उसको हमने क्या किया, रोक दिया है। ठीक है, इसके बाद हम ये चलते हैं आगे, रोलर के बाद हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर के बाद हम चलते हैं हिंज सपोर्ट पे। हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट भी बना लेते हैं, और इसे भी हमको क्या देखना है, 3 डायमेंशन में देखना है, एक्स, वाई एंड जेड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस जो होंगे रिएक्शन के वो हो जाएंगे 3, और यहाँ पे जो रुकावट जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद ये अगर ऊपर देखें रोलर, तो रोलर जो है वो रोटेट कर सकता है ना, रोटेशन इसमें तीनों डायरेक्शन में हो सकता है। ये कैसे मूव कर सकता है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ये मूव कर सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, एंड जेड एक्सिस में भी मूव कर सकता है। तो यहाँ पे रोटेशन के लिए इसको थोड़ा भी क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा भी रुकावट, थोड़ा भी रेस्ट्रिक्शन जो है नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं रुक सकता, यहाँ पे कोई रिएक्शन जो है डेवलप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में इसको रुकावट महसूस होगी। मीन्स यहाँ पे हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में अगर लोड लगाएंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पर रिएक्शन जो डेवलप होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन इज 1 एंड डायरेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन इज इक्वल टू वाई एक्सिस। ठीक है, इसके बाद हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने थे, 3। ठीक है, यहाँ पे भी इस केस में भी क्या होगा कि ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन तीनों डायरेक्शन में क्या होगा, इसके में रुकावट आएगी, बट ये रोटेट हो सकता है तीनों डायरेक्शन में। मीन्स यहाँ पे मोमेंट एम एक्स, एम वाई एंड एम जेड जो है यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये मूव कर सकता है इजीली। तीसरा देखते हैं फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट।
फिक्स सपोर्ट के केस में हमको यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन 6 देखने को मिलते हैं, जो कि होगा Rx, Ry, Rz एंड मोमेंट्स Mx, My एंड Mz। यहाँ पे ये कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो सकता, जीरो मूवमेंट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डिटर्मिनेसी क्या होती है एंड इनडिटर्मिनेसी क्या होती है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेसी के बारे में पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेसी यानी क्या होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।